हेलो फ्रेंड, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच जो बात करने जा रहे हैं, 8 पे कमीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि 8 पे कमीशन आपको 1 जनवरी 2026 को लागू होगी। तो उसमें जो हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे 8 पे कमीशन के बारे में, क्या फिटमेंट फैक्टर क्या है। दूसरी बात है सैलरी कितने बढ़ेगी। फिर उसके बाद में हम बेसिक लेकर के एग्जाम्पल में सिखाएंगे लेवल 1, लेवल 6, और इसी से पूरा लेवल आप समझ जाइएगा कि क्या फैक्टर है। तो सबसे पहले बात आप ये समझिए कि फिटमेंट फैक्टर होता है क्या। पहला क्वेश्चन जो है फिटमेंट फैक्टर है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो 8 पे कमीशन आने वाली है तो उसमें आपको सैलरी कितनी आने वाली है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, सबसे पहले जो वेतन आयोग है, जो 8 पे कमीशन है, इसके पहले 7th पे कमीशन था। यानी ये हर एक 10 साल पे वेतन आयोग का क्या होता, गठन होता मेरे भाई, यानी एवरी 10 साल पे। तो 7th पे कमीशन में लेवल में हो गई है, 7 से लेवल हो गया है। इसके पहले जब 6 पे कमीशन था तो उसमें क्या था, ग्रेड पे में था। 6 पे कमीशन का क्या था, ग्रेड पे। अभी लेवल चल रहा है 7 से, जो 7 पे आई है उसमें लेवल चल रही है। तो सबसे पहली बात है कि 8 पे कमीशन की जो घोषणा हुई है 16 जनवरी 2025 को की गई है कि आपका जो 8 पे कमीशन दिया जाएगा, इसका घोषणा कर दिया गया है। कब? 16 जनवरी, यानी 16 जनवरी 2025 को घोषणा कर दी गई है कि 8 पे कमीशन आपको आएगी। यह लागू हो जाएगा कब से? आपको 1 जनवरी 2026 को लागू होगी। तो अब दोस्तों हम इसमें जानते हैं सबसे पहले कि फिटमेंट फैक्टर के बारे में। पहला क्वेश्चन है तो फिटमेंट फैक्टर क्या है। तो फिटमेंट फैक्टर जो 7th पे कमीशन में था, देखिए आप स्क्रीन पे हम आपको लगा देते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग यानी 7 पे कमीशन में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अब 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग अनुमानों की चर्चा है। 1.92, 2.08 और 2.86 यह तय करेगा कि कर्मचारी की नई सैलरी कितनी होगी। 8वें वेतन आयोग में पुराने वेतन आयोग की तर्ज पर 1.90 या 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रखे जाने की संभावना जताई गई है। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं है, इसलिए कैलकुलेटर्स में संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर कैलकुलेशन की गई है। 1.92 बोल रही है, लेकिन जो पिछले साल जो है मांग किया गया था 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन जो 7th पे में आपको जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था 2.57। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जिसका सैलरी 7th पे में 7,000 था, 7,000 7th पे की बात कर रहे हैं, जिसका सैलरी 7,000 था, जब उसमें 7th पे लग गई तो 2.57 से इसको जब गुना कर दीजिए। फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है सबसे पहले 2 गुना, फिटमेंट का दुगुना होना। लेकिन 7th पे में आपको कितना मिला था? 2.57। तो 2.57 से इसमें गुना कीजिएगा 2.57 से, तो आपको 18,000 हो गया था। कब की बात थी? जब 7th पे आपको लागू हुई थी, उस समय 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। तब फिटमेंट फैक्टर तो आपने समझ गए कि फिटमेंट फैक्टर है क्या, यानी 2 गुना। तो अब जो संभावना जताई जा रही है 1.90 है, कुछ है। तो जो पिछले साल की अपेक्षा है, तो सैलरी की बात जब जहां तक हम कर रहे हैं, इससे पहले आप देखिए स्क्रीन पे 8वां वेतन आयोग के बारे में। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 65 लाख पेंशन और भर्तों में भी संबोधन होगा। 2026 तक स्थापित किए जाने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारी संघों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे
2.57 तय किया था। यानी जब 7वें वेतन हुआ था तब मांग हुआ था 3 पॉइंट कितना है 68, लेकिन मिला था 2.57, मिला था 2.57। तो उसी आधार पे हम एक कैलकुलेट करके आप लोग को बताते हैं कि जिसका लेवल फर्स्ट में है, एग्जाम्पल के तौर पे, यानी लेवल 1 में 18,000 सैलरी होता, लेवल 6 में होता 35,400, लेवल 1 2 3 4 बीच में हम छोड़ दे डायरेक्ट दो। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं कि अगर 7th पे में इसका जो पेमेंट था तो कितना बनेगा। 8 पे को लेकर मान के चलिएगा 2.86 दे देता है, मान के चलिए कि दे देता है 2.86, तो कितना सैलरी बनेगा इसमें। तो आप देखिए लेवल 1 में बेसिक 18,000 है, जिसका फिटमेंट अगर 2.57 7th पे में रहते हैं तो 46,260 रुपया बन रहा। अगर जो न्यू पेंशन में 2.86 मिल जाता है तो आपको कितना आ जाएगा न्यू सैलरी बन करके 51,480। आप 18,000 गुना 2.86 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 51,480 रुपया। वही लेवल 6 में देखिएगा तो 35,400 है बेसिक, इसका फिटमेंट 2.57 7th पे का इतना है। अगर न्यू 8 पे कमीशन मिल जाता है, यानी 8 पे कमीशन मिल जाता है तो उसके बाद जो सैलरी बनेगा कितना बनेगा 1,12,44 रुपया बनेगा। दोस्तों इतना तक तो आप लोग समझ गए। तो दोस्तों अपने फिटमेंट फैक्टर समझ गए। आपको ये भी पता होगा कि अगर 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को तो हमें कितने सैलरी मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग को कितना सैलरी बढ़ने वाले हैं। अगर कुछ न्यू अपडेट आता है तो और हम आप लोग को भी साझा करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।